भारत सरकार का प्रमुख आयोजन प्रकृति 2026, जो कार्बन बाजारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह आयोजन प्रकृति 2026 भारत के उभरते बाजार और जलवायु नेतृत्व को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं प्रकृति 2026 आखिर है क्या, इसकी थीम क्या रखी गई है, इसके अंतर्गत जो 3C मॉडल चर्चा में रहा है वह क्या है और प्रकृति 2026 का उद्देश्य क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुक लिस्ट और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप इंस्टॉलमेंट या ईएमआई में पे कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स काफी कम कीमत पर मिल जाएगा। कोर्स आप कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में आपको क्लासेस मिल सकती हैं। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर लें दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप से डायरेक्ट जाकर आप स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स को भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको काफी हद तक डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस कोर्स की खास बात क्या है? मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। इस मौके का फायदा उठाइए, ऑनलाइन माध्यम में यूपीएससी का बेस शुरू कर दीजिए तैयार करना। कोई और जानकारी चाहिए 8750187501 पर कॉल करें, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी इस कोर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है क्या, प्रकृति 2026 से। अभी हमने देखा भारत सरकार द्वारा प्रकृति 2026 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। साथ ही भारत सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। ठीक है, तो हम इस पोर्टल को भी समझेंगे, कार्बन मार्केट क्या है ये भी जानेंगे और जानेंगे इस पोर्टल की खास विशेषताएं क्या है। सबसे पहले प्रकृति 2026। यूपीएससी पूछ सकता है प्रकृति 2026 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उसमें 4 ऑप्शन देगा और आप सोचेंगे कि ये पर्यावरण से संबंधित होगा। हो सकता है आप सोचें कि ये वृक्षारोपण से संबंधित होगा, कोई और विषय भी सोच सकते हैं, लेकिन सोचिए कि ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित है, ये कार्बन मार्केट से संबंधित है, इसलिए इसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ये पहल भी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति 2026 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका आयोजन आज ही नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंत्रालय जानना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय, किस मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन संरक्षित है, या हम बात करें कि किसकी भीतर यह संरक्षण प्राप्त करता है, तो विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन दोनों के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ विद्युत मंत्रालय क्यों शामिल है? क्योंकि यह भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का ही हिस्सा है और भारत विद्युत शिखर सम्मेलन किसका है? विद्युत मंत्रालय का है, इसलिए इन दोनों मंत्रालयों को इसमें शामिल किया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन बाजार को समझना और बढ़ावा देना। कंपनियों में ये बात फैले कि आखिर कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है वो उन्हीं कंपनियों औद्योगिक गतिविधियों की वजह से हो रहा है, तो उस कार्बन उत्सर्जन को हमें कम करना है। और जो कंपनी जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी उसे उतने ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे और इसे हम कार्बन मार्केट कहते हैं। यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कंपनियों को कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना होता है। जो कंपनी प्रदूषण ज्यादा कम करती है उसे कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि यह प्रदूषण को कम करके कमाई करने वाला एक मॉडल है। ठीक है, बात कर लेते हैं और क्या है इसके उद्देश्यों में शामिल। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनकी भूमिका को इंपॉर्टेंस देना, भारत में हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ के अवसर तलाशना, यानी भारत एक नई पहल की ओर आगे बढ़ रहा है। अब भारत अपनी कंपनियों के स्तर पर ही यह काम करने जा रहा है। वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग को एक मंच पर लाना, और इस मंच को ही कहा जा रहा है प्रकृति 2026। अब यहाँ पोर्टल क्या है? जो आईसीएम पोर्टल की हमने बात की, इसे हमने कहा इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। अब ये क्या है? ठीक है, आईसीएम
पोर्टल। ठीक है, ये जो पोर्टल है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक ऑनलाइन माध्यम है जिसमें कार्बन क्रेडिट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कार्बन क्रेडिट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। भारत के लेवल पर ही अब जितनी कंपनियां हैं उनके कार्बन क्रेडिट का रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनके प्रोजेक्ट्स भी रजिस्टर किए जाएंगे और उत्सर्जन की निगरानी की जाएगी। कुल मिलाकर कोई कंपनी कितना कार्बन का उत्सर्जन करती है इसकी प्रॉपर निगरानी होगी। इसका मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो ट्रांसपेरेंस होगा, जो पारदर्शी होगा। ठीक है, आगे जानते हैं थोड़ा सा इसकी थीम के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में। थीम है इसकी वैश्विक साझेदारी और डिजिटल माध्यमों से एनडीसी कार्यान्वयन हेतु कार्बन वित्त को सुगम बनाना। कार्बन वित्त को सुगम बनाना कैसे? जो कंपनी ज्यादा प्रदूषण नहीं कर रही है उसे कार्बन क्रेडिट मिलेगा और ये कार्बन क्रेडिट दूसरी कंपनी को भी बेचे जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? कार्बन वित्त जो है वह मुहैया कराया जा सकता है। तो वैश्विक साझेदारी और डिजिटल माध्यमों से एनडीसी कार्यान्वयन हेतु कार्बन वित्त को सुगम। अब आप पूछेंगे कि ये एनडीसी क्या है? ये है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे पेरिस समझौते के तहत जो देशों के जलवायु लक्ष्य हैं उनको पूरा करना। ठीक है, तो इसके भीतर इसकी थीम यही रखी गई है कि वैश्विक साझेदारी के माध्यम से और डिजिटल माध्यमों से हम एनडीसी कार्यान्वयन हेतु कार्बन वित्त को सुगम बना पाए। इसका मतलब है कि एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी पेरिस समझौते के तहत देशों के जलवायु लक्ष्य को हम फोकस कर पाए। कौन कौन से? जैसे फंडिंग, कार्बन फाइनेंस उपलब्ध करवाना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुहैया हो पाए। और तीसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर पाए और कार्बन की जो उत्सर्जन है उसको कम कर पाए। प्लेटफॉर्म के बारे में हमने जाना, लॉन्च किया है इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल को, जिसका उपयोग होगा किस किस क्षेत्र में? कार्बन बाजार के संचालन में, पारदर्शिता और डेटा मैनेजमेंट में और क्रेडिट ट्रेडिंग को आसान बनाने में। जैसा कि हमने देखा भी कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि विभिन्न कंपनियों के कार्बन क्रेडिट का रिकॉर्ड रखना, इनकी कितनी स्थिति है जानना, कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर है ये देखना, उत्सर्जन की निगरानी करना। आप कह सकते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। यानी भारत सरकार खुद भारत के स्तर पर अब यह करने जा रही है ताकि हम कार्बन के उत्सर्जन को कम करें, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर पाएं। ठीक है, भारत के संदर्भ में जानते हैं कि कार्बन मार्केट रणनीति भारत की क्या है। भारत में इसे लेकर कुछ पहलें भी हुई हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स को लाया जा रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में भी ध्यान रखिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो स्कीम्स है भारत में पहले से ही चल रही हैं। दूसरा, रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की भारत काम कर रहा है। अक्षय ऊर्जा को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा सोलर सबसे बेहतरीन उपाय में से एक निकलकर सामने है। इसके अलावा हम कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं जिसके माध्यम से हम रीन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ पाए। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम्स भी भारत चला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भारत एक संगठित और विश्वसनीय कार्बन मार्केट बन रहा है, इसकी ओर आगे जा रहा है। बात करते हैं 3C मॉडल के बारे में, काफी चर्चा में आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3C मॉडल, 3C मॉडल का मतलब है जिसमें 3C पर विशेष रूप से ध्यान देना है कार्बन मार्केटिंग को लेकर ही। क्या? पहला है क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी डिजिटल MRV यानी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन, जिससे हमारा सही और प्रमाणित डेटा हमें उपलब्ध हो पाएगा। 3 चीजों पर, जिसमें पहला है क्रेडिबिलिटी, जिसमें क्रेडिबिलिटी में भी क्या है? MRV मॉनिटरिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन, इन तीनों पे ध्यान रखना है। दूसरा है कैपिटल यानी पूंजी, रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश को आकर्षित करना सबसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। और तीसरे C का मतलब है कोऑपरेशन यानी सहयोग, जैसे पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसके भीतर शामिल होगा। तो 3C को ध्यान रखना है। पूरा जो आप कह सकते हैं खाका है वो संबंधित है कार्बन मार्केट से। ठीक है, भारत अब सिर्फ प्रदूषण कम करने की ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि अब कार्बन मार्केट के जरिए इससे आर्थिक अवसर की ओर भी लेकर जा रहा है। एक आर्थिक अवसर भी इससे क्रिएट कर रहा है, जिससे पर्यावरण तो सुरक्षित हो ही, साथ में हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। आपके लिए एक सूचना है,
जिसमें दृष्टि आईएएस की एक अच्छी सफलता के बाद दृष्टि लेकर आया है सिलेक्शन महोत्सव सेल, जिसमें आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक का डिस्काउंट है। बुक्स और डीएलपी पर 25% का डिस्काउंट है। ये ऑफर ध्यान रखें सीमित समय के लिए है, यानी ये 26 मार्च तक ही है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए कॉल करें 8750187501 पर या डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको जो भी कोर्स चाहिए है, अभी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो आपको 50% तक की कम कीमत पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन के हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, प्रकृति 2026 सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी कार्बन बाजार, ऑप्शन सी डिजिटल शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सुधार। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।